बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। अगर तुम 15 साल की थी तो शादी ही ना करती। मैं तो सुहाग रात मनाऊंगा। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुहाग रात कैसे मनाते हैं। वो रोती रही, लेकिन अगर 15 साल की थी तो शादी ही ना करती। मैं तो सुहाग रात मनाऊंगा। मैं आपकी लाडली भांजी को नहीं बख्शूंगा। बिलाल रूम में दाखिल हुआ। छोटी सी दुल्हन को देखते ही बिलाल खबासत से मुस्कुराया और झटके से अपने बाहों में भरता इसकी गर्दन पर शिद्दतें निछावर करने लगा। बिलाल भाई, ये गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं? भाई कहने पर वो थक गया। अब ये बताता हूँ मियाँ और भाई में क्या फर्क होता है। बिलाल ने इसकी कुर्ती को उतारते इसकी धड़कनों पर। रात के तकरीबन 2 बजे बिलाल घर में दाखिल हुआ। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था और अभी इसके दोस्तों ने इसकी जान छोड़ी थी तो वो घर आया। इस वक्त इसका इरादा अपने कमरे में जाने का था, जहाँ इसकी बीवी सजी सवरी शायद अभी तक इसका इंतजार कर रही थी। बिलाल अच्छी तरह जानता था वो किस कदर फर्माबरदार है और बिलाल इसे बोलकर गया था कि मेरे आने तक दुल्हन के रूप में ही बैठना। और अब बिलाल मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब इसके कदम थे, फरजाना बेगम ने इसे पुकारा, बिलाल बेटा मेरी बात सुनो। इसने मुड़कर फरजाना बेगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जाकर इनके पास बैठ गया। जी अम्मा साईं बोले। इसके चेहरे पर एक नरमे से मुस्कुराहट छाई हुई थी। देखो बिलाल, ये मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, फरजाना बेगम ने बहुत नरमे से कहा। जी अम्मा साईं बोले। इनके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी इस बात की गवाही दे रही थी जैसे उन्होंने कोई बहुत जरूरी बात करनी है, जबकि वो इस वक्त कमरे में जाना चाहता था। अपनी नई दमेली दुल्हन को देखने के लिए वो बहुत बेताब था। इसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। वो जानना चाहता था, लेकिन इसकी अम्मा साई ने रोक लिया। वो इनके पास बैठ गया। बिलाल बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक मर्द हो और मर्द को अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब इसके पास एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता मौजूद हो। इसकी बीवी इसके कमरे में मौजूद हो। वो खुद पर कभी काबू नहीं पा सकता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना कहूंगी कि ईमान अभी बहुत छोटी है। तुम्हें मालूम है वो महज 15 साल की है, तो तुम इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक कायम नहीं करोगी, बल्कि तुम इससे दूर रहोगी। मैं तुम्हारी जुनूनी कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। देखो ईमान मुझे बहुत प्यारी है, मेरी भांजी, और तुम्हारी बीवी बनने के लिए भी इस वजह से तैयार हुई थी क्योंकि मैंने इसकी माँ को यकीन दिलाया था कि बिलाल इसके साथ मोहब्बत से पेश आएगा, मोहब्बत के साथ रखेगा। तो तुम्हें ऐसा सुलूक ईमान के साथ नहीं करना जैसा तुम अपनी पहली वाली बीवी के साथ करते थे। फरजाना बेगम बहुत मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसे समझा रही थी, जबकि बिलाल की पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या मतलब है अम्मा साईं? अगर इतनी ही वो छोटी लड़की थी तो आपने मेरी इसके साथ शादी क्यों करवाई? आपने मुझे कितनी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया था। मैंने कहा था कि शादी के बाद मेरी मर्जी होगी, मैं जो करूँगा मुझे रोक नहीं सकेंगी और आप मियाँ बीवी के दरमियान कभी नहीं आ सकती। आप कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे अपनी बीवी से दूर रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। हम मियाँ बीवी का मामला है। फरजाना बेगम हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि इसे गुस्सा आया हुआ होगा, लेकिन इस कदर गुस्सा आया हुआ होगा इसका फरजाना बेगम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखो बेटा, इतना गुस्सा मत करो। वो बिलाल को अभी पुकार रही थी कि बिलाल वहां से गुस्से में उठकर कमरे की तरफ आ गया। इसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। ईमान, जो कि दुल्हन के रूप में बेड पर बैठी हुई थी, अब तो बैठकर इसकी कमर भी अकड़ चुकी थी। बिलाल को देखते ही इसने गहरी सांस ली और बेसाख्ता ही इसके लबों पर मुस्कुराहट भी खर गई। बिलाल, जो थोड़ी देर पहले तक इसके साथ बहुत मोहब्बत से बात कर गया था, अब इसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी और गुस्सा छाया हुआ था। इसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा भी यही ख्याल है कि मैं शादी की पहली रात ही अपना हक तुमसे वसूल ना करूं, बल्कि तुम्हारी कम उम्री का ख्याल करके पीठ मोड़कर सो जाऊं? वो गुस्से में बोल रहा था। क्या मतलब है? मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आई। ईमान के दिल में अजीब तरह की हलचल मची हुई थी। सामने बैठा हुआ शख्स बहुत हसीन था और ना जाने क्यों इसे बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। बार बार दिल इसकी तरफ मायल हो रहा था, लेकिन यूं बिलाल का गुस्से में बात करना ईमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिलाल, क्या हुआ है आपको? गुस्सा क्यों आया हुआ है? वो मासूम बच्चों की तरह सवाल कर रही थी। देखो लड़की, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है
कि शादी की रात क्या होता है। कभी भी अपने हक से पीछे नहीं हट सकता। मैं अपना हक तुमसे वसूल करना चाहता हूँ। ईमान जो सिर्फ इतना जानती थी, शादी होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। अब बिलाल की बातें इसे परेशान कर रही थी। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बिलाल, मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। वो बार बार बच्चों की तरह बोली। इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें मेरी बात समझ न आई। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, मैं अपने हक से पीछे नहीं हटूंगा। इस वजह से तुम्हें मुझे मेरा हक देना होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे इसके गाल पर हाथ फेर रहा था। अब की बार ईमान जी जान से कब आई थी। इसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस शख्स का लम्स महसूस करते ही इससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे इसकी ज्वेलरी उतारने लग गया। अभी भी वो घबरा रही थी, पीछे पीछे होने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया है, कहाँ पीछे भागकर जाना चाहती हो? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, ऐसे कैसे मैं खुद से तुम्हें दूर जाने दूंगा। इसकी ज्वेलरी उतारने के बाद इसके दुपट्टे के पिंस उतारने लगा। इसका दुपट्टा साइड पर कर चुका था। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए इसके हाथों को रोकने की कोशिश करने लगी, तो बिलाल ने गुस्से में इसके हाथों को झटक दिया। खबरदार, जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर बिलाल ने इसके बालों को भी खोल दिया। वो बिल्कुल बिखरी हुई हालत में अब इसके सामने बैठी हुई थी। ज्वेलरी भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए बिलाल इस पर झुका तो इसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसे तो इन सब बातों के बारे में मालूम भी नहीं था। जो कुछ बिलाल कर रहा था, बिलाल इससे दूर हुआ तो वो बिल्कुल हाइपर हो गई। गहरे गहरे सांस ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी इसके होठों से खून बहने लग जाएगा। इसके लिपस्टिक फैल चुकी थी। बिलाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कम उम्र लड़की के चेहरे पर तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरती आती है शौहर की खुर्बत में, और ये तुम्हारे चेहरे पे बिखरे हुए हया के रंग मुझे पागल कर रहे हैं। यह कहकर इसकी कमर पे हाथ रखता हुआ इसे मजीद अपने करीब करने लगा। बिलाल, ये आप क्या कर रहे हैं? मत करें ऐसा प्लीज, वो रोते हुए बोलने लगी। इसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू इसके गालों पर आ चुके थे। ये आंसू अभी इसे क्यों जाया करने लग गई हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं, तुम तो अभी से रोने लग गई हो, वो आते हुए बोल रहा था। अगले ही लम्हे इसके ऊपर झुका और इसके आंसुओं को पीने लगा। इसका जैसे जैसे वो लम्स महसूस कर रही थी, इसका दिल सूखे पत्ते की माने लरसने लगा था। मत करें ऐसा प्लीज, वो रोते हुए बोली। क्या हो गया है, इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुम रोने लग गई। वो दोबारा इसके ऊपर झुकने लगा। जब ईमान का हाथ उठ गया, जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। ये देखकर तो इसका दिमाग घूम गया। ये थप्पड़ महज इसके मुंह पर नहीं बल्कि इसके अना को लगा था, जो सामने बैठी एक मामूली सी लड़की ने इसे लगाया था। तुम अभी जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मोहब्बत से तुम्हारे साथ पेश आ रहा था तो तुम आगे से कुछ ज्यादा ही चौड़ी हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। तो ईमान घबरा गई। सॉरी, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं मारना चाहती थी, वो रोते हुए बोली। लेकिन वो ईमान को बालों से पकड़ता हुआ पीछे बेड पर फेंक चुका था। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बिलाल भाई प्लीज ऐसा मत करें, वो घबराते हुए बोली। जल्दबाजी में इसे भाई बोल गई। हमेशा की तरह इसे भाई ही कहती थी। अपनी माँ की लात मना करने के बावजूद, इनके समझाने के बावजूद एक दफा फिर से इसके मुंह से भाई निकल चुका था, और यही लफ्ज सुनते ही दिलावर का दिमाग घूम गया। भाई, पागल हो गई हो क्या? क्यों अपने निकाह को खराब करना चाहती हो? ये मुझे भाई बोलकर, खबरदार जो दोबारा से तुम्हारी जबान से भाई निकला, बल्कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। भाई और शौहर में क्या फर्क होता है, मैं जरा तुम्हें आज की रात समझाऊंगा। ये कहकर वो इसके ऊपर झुकता चला गया। रोते हुए इसके सीने पे मुक्के मार रही थी, इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर अजियत और तकलीफ से गुजर रही थी। मत करें ऐसा, वो रोते सुसकते हुए बोली। लेकिन वो रात भर अपनी शिद्दत में छावर करता रहा। जैसे ही वो सोया तो वो घबराते हुए उठ गई। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, अपने आप को देखने लगी।
ना जाने कितनी देर तक आईने में अपने आप को देखती रही। बेसन की टूटनी खोले अपने चेहरे पर छींटे मारने लगी। काजल फैला हुआ था, आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे, लिपस्टिक भी फैली हुई थी। शावर लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आई तो बहुत सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन वो डर रही थी। ये सब कुछ क्या हुआ था इसके साथ? वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। अगर इतनी रात बिलाल इसे कमरे से बाहर जाता हुआ देख लेता तो जरूर इसे बहुत बुरे तरीके से पेश आता। वो रोती सुसकती रही। अब इसका इरादा फरजाना बेगम के कमरे में जाने का था। कमरे से निकलने के बाद वो फरजाना बेगम के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो काफी देर तक फरजाना बेगम ने दरवाजा नहीं खोला। फिर इस नाप घुमाया और कमरे में दाखिल हो गई। इतने में सोई हुई फरजाना बेगम भी उठ चुकी थी। इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वो थोड़ी परेशान हुई। बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मोहब्बत से और नरमी से पूछने लगी। वो रोते हुए इनके सीने से लग गई। खाला जान, मुझे इनके कमरे में नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं। खाला जान, आपने बोला था वो मुझे मोहब्बत से रखेंगे, प्यार से मेरे साथ पेश आएंगे। खाला जान, उन्होंने मेरे साथ, रोते हुए इन्हें बताने लगी। लेकिन फरजाना बेगम ने इसे खामोश करवा दिया और इसे अपने पास बिठा लिया। बेटा देखो, ये तो शौहर का हक होता है ना, जो बीवी को अदा करना होता है। वो मोहब्बत से हर चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं इनके साथ रहना। खाला जान प्लीज मुझे वापस अम्मा के पास छोड़ आए, मैं इनके पास चली जाऊंगी। मुझे यहाँ की जिंदगी नहीं चाहिए। आपने बोला था यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, गुर्बत भी नहीं होगी, अय्याशी होगी, सुकून होगा, मुझे पढ़ने भी देंगी। लेकिन इतनी अजियत और तकलीफ में नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हर चीज को धोकर मारते हुए सुकून की तलाश में थी। इसे सुकून चाहिए था जो इसे नहीं मिल रहा था। बिलाल की दी गई अजियत ने इसे बहुत तोड़ के रख दिया था। मुझे आपके कमरे में ही सोना है, मुझे इनके कमरे में नहीं जाना, वो रोते हुए बोली थी। फरजाना बेगम बिलाल की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर इसे पता चल जाता कि इसकी बीवी इसके पास सोने के बजाय इसकी माँ के कमरे में सो रही है तो इसने हर चीज को तहस नहस कर देना था। फरजाना बेगम मोहब्बत से इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बिलाल को समझाऊंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अभी प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। वो इसे कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी जिद्दी थी। नहीं खाला जान, मुझे नहीं जाना इनके कमरे में, वो फिर से मेरे साथ। ये कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। बेटा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? अभी भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। इसे बिलाल के कमरे में नहीं जाना। आपकी बात फरजाना बेगम ने गुस्से में इसके बाजुओं से दबोचा। कहने लगी, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मोहब्बत की जबान तो तुम यूं समझते नहीं हो। बिलाल तुम्हारा शौहर है ईमान। फरजाना बेगम से इसके इस रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितने गुस्से में फरजाना बेगम ने इसके साथ बात की थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त इसके कदम वापस बिलाल के कमरे की तरफ थे। वो जब कमरे में आई तो बिलाल सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन वो बेड पर किसी कीमत पर भी सोना नहीं चाहती थी। इस वजह से जाकर सोफे पर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। बार बार बिलाल की हरकतें इसकी आंखों के सामने आ रही थी। इसने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में दबोचा हुआ था और अपनी हिचकियां कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर इस वक्त बिलाल जाग जाता तो जरूर इसके साथ बहुत बुरा पेश आता। रात भर वो चैन की नींद नहीं सो सकी थी। ना जाने कब इस पर नींद की देवी मेहरबान हुई तो वो नींद की वादियों में चली गई। सुबह बिलाल की आंख खुली तो बेड की दूसरी तरफ देखा, वहां पर वो नहीं सो रही थी। इसकी निगाहें फौरन सोफे पर गई जहां पर आड़ी तिरछी सो रही थी। इसके सोने का तरीका ऐसा था जिसे देखकर कोई भी मर्द बहक सकता था। ऐसे वो आड़ी तिरछी लापरवाही से सो रही थी। बिलाल धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आया, इसके हसीन चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर इसके आड़े तिरछे वजूद की तरफ देखने लगा। बेसाख्ता ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कितनी मासूम हो तुम, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इस कदर चालाक देखी है मैंने। हर चीज के बारे में इल्म होता है। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। तुम्हें तो अभी मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ही नहीं पता। वो इसकी गाल पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। नींद में एक अनजाना सा लम्स महसूस करके इसकी आंख खुल गई।
वो घबराते हुए दिलावर की तरफ देखने लगी। वो अपने घुटनों को सीने के साथ लगाते हुए पीछे पीछे होने लगी। मेरे पास मत आइएगा, मेरे पास मत आइएगा, वो घबराते हुए बोली। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्या हो गया है मेरी जान, तुम तो इतना ज्यादा डर रही हो, इतना ज्यादा खौफ खा रही हो। अभी तो एक रात में तुम्हारे पास आया हूँ। यह कहकर वो एकदम से इसके पास आ गया। अपने करीब कर चुका था, इसे अपने इतना करीब करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझसे दूर रहें। वो घबरा रही थी, इसके लब कपकपा रहे थे, आंखें फिर से भीगने लग गई थी। खबरदार, तुमने रोना शुरू किया। रोती हुई तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मालूम है, मेरे पहली वाली बीवी थी ना, कम बखत रोती बहुत ज्यादा थी और मुझे चिढ़ सी महसूस होती थी। फिर तुम्हें मालूम है, जब रोती थी तो क्या कहता था, मैं किसी और की तरह इतने जुल्म तो नहीं धारता। इसके नाजुक लबों पर मैं बहुत जुल्म करता था। अब की बार ईमान के लबों को अंगूठे के साथ सहलाता हुआ बोला। इसका लफ्ज महसूस करके वो बहुत ज्यादा कांप रही थी, इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसका जी चाह रहा था जमीन फटे फिर इसमें समा जाए। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मेरे पास मत आए, वो रोते हुए बोल रही थी। अगले ही लम्हे इसे अपनी बाहों के हिसार में उठाता हुआ बेड की तरफ ले जाने लगा। मेरी जान, शौहर का तो हक अदा करो। जब शौहर को तुम्हारी जरूरत होगी इसके पास आ जाया करो ना। ये कहकर इसके ऊपर झुका था। वो चीखने लगी थी। चीख चीख कर इसने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। अब की बार तो बिलाल भी परेशान हो गया था। इसे यूं चीखता हुआ देखकर फौरन इससे दूर हुआ। पागल हो गई हो क्या लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसकी चीखें सुनकर फरजाना बेगम भी आ गई। दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोली, बेटा सब ठीक तो है ना। वो दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दिए जा रही थी। बिलाल शर्मिंदगी से खूनख्वार निगाहों से सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देख रहा था। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि इसके साथ कुछ कर देता। अम्मा साईं, कुछ भी नहीं हुआ, बस आपकी भांजे का दिमाग खराब हो गया है, वही ठिकाना लगा रहा हूँ, वो गुस्से में बोला। इसके लबों पे हाथ रखता हुआ इसे पीछे टेकराओं से लगा चुका था और वो इसका सांस बंद हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। आंखों में से पानी बह रहा था, सांस बंद हो रहा था। इसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी। इसने जैसे हाथ हटाया, ईमान गहरे गहरे सांस लेने लगी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, इसके बाद नीचे जाना है, रात को वलीमे भी है। अभी सब नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो गुस्से में बोला तो इसने इस बात पर सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आए। ईमान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, बिल्कुल उदासी छाई हुई थी। इसके चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ से गुजरे हो। कहीं से भी वो एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। इसकी आंखों में से बहने वाले मोटे मोटे आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितनी अजियत और तकलीफ से गुजरी है। वो नाश्ता भी बहुत बेदिली से साथ कर रही थी। ईमान भाभी, क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? हानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानिया, जो कि बिलाल की चाची बेटी थी, घूर घूर कर बिलाल को देखते हुए ईमान से पूछ रही थी, लेकिन ईमान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद ही कमरे में आ गई। रात वलीमे के फंक्शन में सभी लोग चांद सूरज की जोड़ी कर रहे थे तो कुछ बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे। इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? पहले वाली बीवी पर भी इतना जुल्म करता था, इस पर भी जुल्म करेगा। ये सारी बातें सुन सुनकर बिलाल को गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बहुत जल्दी ये लड़की बिलाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि ये मासूम सी बच्ची बहुत ज्यादा हसीन है। कहाँ बिलाल इतना बड़ा, ये तो इसकी आधी उम्र की है। सारी बातें बिलाल के दिमाग को घुमा रही थी। बिलाल का बस नहीं चल रहा था ये बातें करने वाले लोगों की ज़बानें खींच ले। वलीमे के फंक्शन के बाद वो कमरे में आई तो इसके पीछे पीछे हानिया भी आ गई। ईमान, मेरी बात सुनो। इसने निगाहें उठाकर हानिया की तरफ देखा। ईमान, देखो, बिलाल भाई गुस्से की बहुत तेज है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है। तुम्हें मालूम है, बिलाल भाई की पहली वाली बीवी मेरी आपी थी और मेरी आपी ने जितनी अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मैं नहीं चाहती तुम बर्दाश्त करो। तुम्हें बिलाल के साथ लड़ना होगा अपने हक के लिए। तुम यहाँ सुकून से रहोगी, वरना वो शख्स तुम्हें अपने पाँव की जूती बनाकर रखेगा। मेरी आपी के साथ भी वैसा ही करता था। ईमान इसकी तरफ देख रही थी जो मोहब्बत से इसे समझाई जा रही थी। ईमान इसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि इसके सगी खाला जान ने इसके साथ ऐसा किया था और किसी की बातों पे भला क्या ध्यान देती। हानिया जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दरवाजे के सामने बिलाल खड़ा हुआ था। तो उनका निगाहों से हानिया को देख रहा था। दरवाजे के सामने बिलाल को खड़ा
पड़ा देखकर हानिया थोड़ी परेशान हुई, फिर फौरन वहां से आगे चली गई। बिलाल गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ, इसके खंजर से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, वो तुम्हें क्या पट्टी पड़ा कर गई है? मेरी बीवी होते हुए मेरे खिलाफ बातें सुनते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्या तुमने इसे बोला है? बताओ मुझे कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, अजियत और तकलीफ देता हूँ? वो गुस्से में इसके जबड़े को दबोचता हुआ पूछ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो परेशान हो चुकी थी। मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ना ही ड्रामे लगाने की। मैं तुम जैसे लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बातें कर रही थी, अजियत और तकलीफ देता है, तुमने भी ऐसा ही किया होगा। वो गुस्से में बोला, नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो रोती हुई बोल रही थी। आपकी बात बिलाल की दी गई अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसी वजह से बार बार बिलाल को कह रही थी। इसने कुछ नहीं किया, एक दफा फिर से पकड़कर बेड पर धक्का दे चुका था। बिलाल नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों करते हैं? वो रोते सुसकते हुए बोली। अब की बार फिर से इसके कान में खाला जान की बातें गूंज रही थी। ये शोहर का हक होता है, ऐसे इसके हक से महरूम नहीं रखती। वो अपने तमाम तर हक वसूल करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ईमान तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो, बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लेटे बहुत बुरे तरह से रोई जा रही थी। इसकी सुसकियां कमरे में गूंज रही थी। रात भर रोती रही थी। रात भर बिलाल घर नहीं आया था। बिलाल, यार क्या मसला है? यहाँ पर बैठे रहने का इरादा है क्या? आज तूने वापस घर नहीं जाना? बिलाल सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। वलीद की बात सुनकर एक लम्हे के लिए इसके हाथ रुके। इसने वलीद की तरफ देखा। वलीद, तुम्हें एक बात बताता हूँ। बताऊं? वलीद ने नासमझी के आलिम में इसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वलीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख, तू भाभी को छोड़कर आ गया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर आपकी खातिर आती है, आप इसके साथ आगे से ऐसा सलूक करेंगे, ये तो बहुत गलत होता है। वलीद इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। बिलाल कहने लगा, तुम्हें मालूम है वो महज 15-16 साल की बच्ची है। इसके पास जाते हुए मुझे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे अजियत और तकलीफ दे चुका हूँ। अब इसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। दिल चाह रहा है। वलीद हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। तो पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? एक तो तूने इसे इतनी अजियत और तकलीफ दी, वो मासूम बच्ची है, और अब तुम जानना भी नहीं चाहता। यार क्या कर रहा है तुझे मालूम है? मैंने तानिया को भी अपनी इन्हीं बातों की वजह से खोया है। इसे भी यूं ही अजियत और तकलीफ देता था, जुनूनी मोहब्बत करता था। मैंने इसे खो दिया। वलीद ने इसकी तरफ देखा। तुझे आज भी यही लगता है कि तानिया तेरी वजह से मरी है? वलीद ने इस बात में सर हिला दिया। तेरा दिमाग खराब हो चुका है कि तू ऐसी फजूल बातें सोचे जा रहा है। देख, परेशान होने की, किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर इसे माफी मांगो, सॉरी करो, इसे मजीद और तकलीफ मत दो। क्यों खुद को भी गुनहगार कर रहे हो और इस मासूम को भी अजियत और तकलीफ दे रहे हो? वो छोटी बच्ची है, तुम पागल हो। महज 15 साल की बच्ची के साथ तुमने। इससे आगे वलीद कुछ बोला नहीं था। यार मैं क्या करूं, मेरे घर वालों को सोचना चाहिए था। उन्होंने मेरा इसके साथ रिश्ता तय कर दिया। मैंने अम्मा को लाख मना किया, मुझे इस मासूम बच्ची के साथ शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे इसके पल्लों के साथ बांध दिया। तुम मैं क्या कर सकता था? वलीद ने इसके कंधे से पकड़कर इसे मोहब्बत से कहा। देखो बिलाल, मैं जानता हूँ तुम गुस्से के तेज हो, लेकिन इस मासूम को अजियत और तकलीफ मत देना। चलो अब तुम जाओ। ये कहकर इसे भेज दिया। रात का कौन सा पहर था। बिलाल जब घर वापस आया तो वो बेड पर डरी सहमे सो रही थी। इसकी आंखों में खौफ वाज़ा नजर आ रहा था। बिलाल ने इसे पकड़कर अपनी बाहों के हिसार में कैद किया। एक नरम सा लम्स महसूस करके इसके बाहों के हिसार में जाते ही फौरन से इसकी आंख खुल गई, लेकिन बिलाल ने इसे बोलने नहीं दिया। बिलाल, अब प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। फिर रोते हुए बोलने लगी। बिलाल कहने लगा, नहीं कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कहकर इसकी पिठ को सहला रहा था। बिलाल, अब फिर वैसे ही करेंगे ना मेरे साथ जैसे पहले आपने किया था? प्लीज अब मत कीजिएगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। वो सुसकते हुए बोल रही थी। आप मुझे किसकी सजा दे रहे हैं? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, मुझे इसकी सजा दे रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इसके दिल में खौफ सा बैठा हुआ था। बिलाल ने इसके साथ क्या कर देना है? अब फिर से वही इसे अजियत और तकलीफ दे रहा था। वो खौफ में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन रात
रात भर बिलाल ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। सुबह बिलाल की आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बिलाल परेशान हो गया। इसे कमरे में ना पाकर सारे घर में इसे ढूंढने लगा। नीचे आया तो फरजाना बेगम किचन में खाना लगा रही थी। मुलाजिमा भी वही खड़ी थी। मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। चली गई है। वो अगर इनके पास बैठता तो फरजाना बेगम के चेहरे पर गुस्सा आया हुआ था। पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से मैंने भी मुलाजिमा को कहा हुआ है कि इसे ढूंढने। मुलाजिमा जब तुम्हें उठाने गई थी तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि तुम अकेले ही थे। ना जाने तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी के साथ भाग गई हो। अपनी माँ की बात सुनकर बिलाल कहने लगा, क्या मतलब है भाग गई है माँ? वो मासूम थी, छोटी है, किसके साथ भाग गई? वो अपनी माँ की आंखों की तरफ देखता हुआ बोला, देखो बेटा, मुझे यही लग रहा है। वो जितनी मासूम नजर आती है इतनी थी नहीं। बाकी आप सब आ चुके हैं। धीरे धीरे सबसे पूछ रहा था। तानिया कहने लगी, क्या मतलब बिलाल भाई, कैसे वो आपको छोड़कर जा सकती है? वो तो मासूम थी, मैं नहीं मान सकती कि वो कहीं जा सकती है। तानिया ने चच्ची जान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ है बेटा वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई। वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। बिलाल अपनी माँ की तरफ देख रहा था जो अपनी भांजी के बारे में ऐसा बोल रही थी। बिलाल इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। इसके घर में भी पता करवा चुका था, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। अब तो बिलाल का दिमाग घूम चुका था। रात का कौन सा पहर था। वो कमरे में बैठा मुसलसल सिगरेट पिए जा रहा था। दिन में इसे इतनी अजीब सी बुरी आदत हो गई थी। इसके बगैर बिलाल को चैन सुकून नहीं मिल रहा था। इसे ढूंढ ढूंढ कर रात के वक्त तानिया के कमरे में दाखिल हो गया। मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है। बिलाल ने गुस्से से एकदम से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम जानती हो? कहाँ है मुझे बताओ। वो पागलों की तरह कहने लगा, क्या हो गया है, इतनी ज्यादा जल्दी क्यों लग गई है अपनी बीवी के बारे में जानने की? मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपने आप ही को खो दिया है, इस मासूम बच्ची को भी। अरे मुझे खो दे बिलाल। बिलाल ने गुस्से में इसकी तरफ देखा। तो अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हारी आपी को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बिला वजह क्यों तुम मुझ पर शक करती हो कि मैंने इसकी जान ली थी या मैंने इसे मारा था? बिलाल गुस्से में बोला, नहीं, मैं भला क्यों बिला वजह शक करूंगी या बिला वजह पूछूंगी, जब जाहिर है कि मुझे मालूम है आपने नहीं मारा। बिलाल हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब है तुम हकीकत जानती हो? तुम्हें सब कुछ पता है तो अब तुम्हें यह भी पता है कि मेरी बीवी कहाँ गई है? बताओ मुझे, मैं पागल हुए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी आपी से मोहब्बत करता था और ईमान से भी मोहब्बत करता हूँ। आपी को खोना नहीं चाहता था। वो परेशानी के आलिम में बोल रहा था। आपको पता है आपकी बीवी स्टोर रूम में बंद है। आपकी पहली वाली बीवी मतलब मेरी आपी भी इतने दिन गायब रही थी। वो कहीं और नहीं बल्कि स्टोर रूम में ही बंद थी। वो हैरत से सामने देखने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बल्कि ये हकीकत है। आपकी बीवियों की दुश्मन आपकी माँ है। ये सब कुछ आपकी माँ कर रही है। वो हैरत से सामने देखने लगा। क्या फजूल बकवास कर रही हो? वो गुस्से में बोला था। इसके बाद वो स्टोर रूम की तरफ गया। सामने ईमान बिखरे हुए हुलिये में पड़ी हुई थी। इसकी आंखों में खौफ था। पसीने से इसके चेहरे पर बाल चिपके हुए थे। फ्रेश पर पड़ी हुई थी। वजूद बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। इसने अपनी बाहों में ही उठा लिया। इसे लेकर कमरे में आ गया। इतने में फरजाना बेगम भी कमरे में आ गई। कहने लगी, कहाँ से ये लड़की मुंह काला करवा कर आई है? इसने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इससे सवाल कर रही थी। इतनी ज्यादा आपके अंदर नफरत इस मासूम के लिए पाई जाती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इसके साथ ऐसा करेंगी। वह हैरत से अपनी माँ की तरफ देखता हुआ बोला, क्या मतलब है? मैंने क्या किया? अम्मा मुझे साफ बता दें आपको मेरी बीवियों के साथ क्या मसला है। आपने क्यों इसके साथ ये किया? मुझे हकीकत बताएं। वो अपनी माँ से पूछने की कोशिश कर रहा था। पहले पहल तो नहीं मान रही थी, फिर गुस्से में कहने लगी, हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के साथ शादी करनी पड़ी। वो सारी नफरत और इंतकाम में तुमसे और तुम्हारी बीवियों से पूरा करती हूँ। मेरी जवानी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से में बोल रही थी। बिलाल हैरत से अपनी अम्मा साई की तरफ देख रहा था, जिनके साथ वो बहुत मोहब्बत करता था। इसने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और आज अपनी माँ की यह हरकत देखकर वो हैरान हुआ था। मतलब कि उन्होंने अपनी भांजी को भी नहीं बख्शा था। सबसे इस कदर वो नफरत करती थी। बिलाल कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। इसके बाद बिलाल से बात करना भी बंद कर दी।
बिलाल अपनी माँ से बात तक नहीं करता था, वो बेचैन रहने लगी थी। लेकिन दिलावर ने भी यही कह दिया था, मैं पहले भी अपनी बीवी को आपकी वजह से खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। ईमान का ख्याल रखने लग गया था, इससे मोहब्बत करने लग गया था। वक्त के साथ साथ इसकी अम्मा साई भी ठीक हो गई। बिलाल को एहसास ही ना हुआ कि ईमान से इतनी मोहब्बत करने लग गया। इसे हल्की से अजियत और तकलीफें नहीं देख सकता था, बस इससे मोहब्बत करता था। ईमान को हैरत होती थी, आहिस्ता आहिस्ता ईमान भी इसके साथ अटैच हो गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।